जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आज का ये प्रसंग, ये कथा आपके नाम निष्ठा को प्रगाढ़ बनाने वाला है। निश्चय मानिए, इस कथा का श्रवण करने के पश्चात आप जितना भी नाम जप करेंगे उसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। ये कथा आपके भीतर के उस दोष को समाप्त कर देगी जिसके प्रभाव के कारण आपका नाम जप निस्तेज हो जाता है। आइए हम और आप वैदिक साहित्य की एक ऐसी कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे दोषों को मिटाकर हमारे भीतर नाम निष्ठा को पूर्ण प्रगाढ़ता से स्थापित करने वाली है। संत दादू कहते हैं, जहाँ राम तहाँ मैं तहाँ नहीं राम, दादू महल बारीक है द्वेको ना ही धाम। अहंकार तप को अजीर्ण कर देता है, वह तप को जीर्ण नष्ट कर देता है। विनम्रता पूर्वक अल्प तप भी बड़ा शुभ परिणाम देता है। आत्मा में परमात्मा, नर में नारायण के द्वार खोल देता है। इसलिए तप, नाम बल आपके द्वारा किए गए प्रत्येक धार्मिक कृत्य को यदि कोई शुभता प्रदान करता है तो वो आपकी विनम्रता है। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य सुफल तब प्रदान करता है जब वह अहंकार से रिक्त हो। आज की कथा इस प्रकार है। महर्षि जाजली नाम के एक ऋषि थे। गंगा नदी के तट पर वे घोर तप करते थे। उग्र तप, अकंप समाधि के परिणाम स्वरूप उनके घुटनों तक मिट्टी चढ़ आई थी। गोरैया पक्षियों ने उनकी जटाजूटों में घोंसले बना डाले। जंगली जानवर उनकी देह को ठूठ समझकर अपनी देह को रगड़ा करते थे। सुदीर्घ काल तक जाजली ऋषि समाधि में लीन रहे। समाधि की संपूर्ति पर उन्होंने जब आंखें खोली, किसी से संवेद पूछा। वे जानना चाहते थे कि उनकी समाधि को कितना काल खंड व्यतीत हो गया। समाधि में उन्होंने हजारों वर्ष बिता दिए। ये जानकर उनके मन में तप का अहंकार हो आया, जैसा हमारे भीतर जगता है। आज हमने इतनी माला कर ली, आज हमने इतना जप कर लिया, हमने 1.25 लाख नाम ले लिए। इस प्रकार का ये जो मैं हमारे भीतर में भी जग पड़ता है, महर्षि जाजली के हृदय में भी यही मैं आज उठ खड़ा हुआ। आइए देखते हैं इसका क्या परिणाम हुआ। उनके भीतर ये विचार आया कि मेरा जैसा तपस्वी आज तक कोई नहीं हुआ। मैंने सर्वोच्च तप कर लिया है। जाजली ऋषि को तप के मद में डूबा देखकर प्रकृति विचलित हो गई। उस क्षण आकाशवाणी हुई, जाजली, तप का अहंकार मत कर। वाराणसी निवासी तुलाधार वणिक तुझसे बड़ा तपस्वी है। तब भी उसने कभी अपने तप का अहंकार नहीं किया। ऋषि विचार करने लगा, ऐसा क्या तप किया है उस वणिक ने जो आकाशवाणी ये कह रही है कि वह मुझसे भी उच्च स्तर का है। मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके वे वाराणसी की ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते करते वे वाराणसी पहुंचे। जाजली तुलाधार वणिक की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने देखा तुलाधार बड़े ध्यान से व्यापार में तल्लीन है। उनका ध्यान समाधि के ध्यान में कम तल्लीन न था। ग्राहक को विदायगी देकर तुलाधार ने आंखें ऊपर की। जाजली ऋषि को देखकर उठ खड़े हुए उनका स्वागत किया। बोले, पधारिए महर्षि, मैं आपके ही आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे आगमन की? क्या आप मुझे जानते हैं? ऋषि जाजली ने बड़े आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। हाँ महर्षि, आप मेरे ही पास आए हैं ये जानने के लिए कि मैं आपसे बड़ा तपस्वी कैसे हूं। हाँ, आपका कथन अक्षरशः सत्य है। मैं जानना चाहता हूं आप मेरे बारे में और क्या जानते हैं। आज दीर्घ तपस्वी हैं, कठोर संयमी हैं। आपकी समाधि युगों तक अडोल अकंप रही। आपकी देह पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए। आप समाधि में खोकर काल का ज्ञान तक भूल गए। तुलाधार बोलते चले जा रहे थे। समाधि की परिसमाप्ति पर आपको काल का ज्ञान हुआ तो आपके भीतर तप का अहंकार जागृत हो गया। तभी आकाशवाणी से आपका विचार खंडित हुआ
और आप मेरे पास चले आए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुलाधार ने जाजली ऋषि से प्रश्न किया। जाजली ऋषि विस्मित नेत्रों से तुलाधार वणिक को देखे जा रहे थे। वे उसके इस ज्ञान से विमोहित हो गए। बोले, आपको यह निर्मल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये तप का परिणाम है? तुलाधार ने उत्तर दिया, मेरे यत्किंचित तप का ही परिणाम है। मैं भूत भविष्य में झांककर यत्किंचित जान लेता हूं। जाजली ने बड़े आश्चर्य स्वर में पूछा, आपने कौन सा तप किया? मैं आपके तप को जानने के लिए आपके पास आया हूं। वह कहने लगे, ऋषिवर, मैं अपने आश्रम गृहस्थाश्रम की मर्यादाओं का पूर्ण पालन करता हूँ। तुलाधार वणिक बोलने लगे, मैं मनसा वाचा कर्मणा किसी का अहित नहीं करता। मैं अपने पड़ोसियों से सदैव अच्छा व्यवहार करता हूँ, पूरा तोलता हूँ। उससे अर्जित धन से परिवार का पालन पोषण करता हूँ। किसी की धरोहर मारता नहीं, हरी लकड़ी काटता नहीं, काला अनुसार हरि का भजन सुमिरन करता हूँ। यही मेरा तप है। इसी व्रत के परिणाम से मुझे यत्किंचन ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मेरे हजारों वर्षों का तप क्या व्यर्थ गया? जाजली ऋषि ने वणिक से पूछा। तप व्यर्थ नहीं होता ऋषिवर। तप तो साधक को कठोर तप करने से ज्ञान दूर रहता है। अहंकार ही परम बाधा है मुनिवर। आपका तप निश्चित रूप से अतुल्य है, सुदीर्घ और कठोर है, लेकिन उसमें उत्पन्न अहम को तोड़िए। तुलाधार वणिक ने जाजली ऋषि को उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनकर जाजली ऋषि को सत्य का ज्ञान हो गया। उनका अहम नष्ट हो गया। सच्चे अर्थों में वे महातपस्वी बन गए। ऐसा प्रभाव है अहंकार रहित तप का। नाम सुमिरन, प्रभु सुमिरन, माला, जप, हरिनाम का कीर्तन भले ही कुछ ही समय के लिए करो, लेकिन पूर्ण आनंद में डूबकर करो। उसको मोह से, अहंकार से मुक्त रखो। अल्प समय का तप भी, अल्प समय का नामस्मरण भी आपको प्रभु से मिला देगा। नर से नारायण तक की यात्रा को सफल कर देगा। आवश्यकता है तो मात्र और मात्र जाजली और वणिक के इस संवाद को ध्यान में रखकर स्वयं को अहम से ऊपर उठाने की। जय श्री हरि।